आपका स्वागत है। जैसा अभी आपने हेडिंग देखी, यहाँ पर इंसान का धर्म कहाँ है, क्या है, ये तो पहले भी कई बार आ चुकी है बात, लेकिन कहाँ है आज परमपिता ये समझाना चाहते हैं कि आपका धर्म कहाँ है। मेरे प्रिय बच्चों, संसार के प्रत्येक इंसान के लिए धर्म क्या है, या प्रत्येक इंसान का धर्म कहाँ है, ये आज बात आपको स्पष्ट होने जा रही है। ये किसकी ओर से है? संसार के मालिक की ओर से। आप कुछ भी कहते हो, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, रब, गॉड, तो यहाँ पर इतने आसान शब्दों में और सहजता के साथ किया जाता है। परमपिता के दिव्य संदेशों की समझ पहुँचाई जाती है। तो मनुष्य जीवन की विशेषताओं को कायम रखना ही प्रत्येक इंसान का धर्म है। मनुष्य जीवन की विशेषताएं क्या हैं, पहले ये समझना है, इसके बाद इनको कायम रखना ही प्रत्येक इंसान का धर्म है, जो परमपिता के दिव्य संदेशों से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि क्या विशेषता है मनुष्य जीवन की और इस शरीर की। तो इनको कायम अगर रख लिया तो यही इंसान का धर्म है। बाकी संसार में सभी जीव इंसान को फांस कर रखने वाली, भ्रमित करने वाली उलझन है। और मनुष्य शरीर की विशेषता है सभी जीवों पर दया करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना, सभी प्रकार के जीवों के साथ क्रूरता और उनका संहार करना नहीं। और आप अपने साथ अर्थात जीवात्मा के साथ धोखा और अपने ज़मीर की हत्या अर्थात आत्महत्या नहीं। क्या वाकई आज मनुष्य अपने धर्म की पालना कर रहा है, या केवल ढोंग, बनावटी, यह सब कुछ किस लिए है और किसके लिए? जब इसका परिणाम नुकसान के अलावा दूसरा है ही नहीं, तो मनुष्य जीवन का धर्म कायम कहाँ रहा? ये था वो दिव्य मार्गदर्शन जिससे इंसान समझे कि मैं कौन से धर्म की बात करता हूँ, कौन से धर्म की पालना करता हूँ। जब दिल दुखाता हूँ, संहार करता हूँ, कहाँ बसता है धर्म, क्या होता है धर्म। आइए अगले संदेश में है सुख, शांति, सहजता और सुंदरता स्वयं अपने जीवन में चलकर आएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, अपने जीवन में जो शब्दों का उपयोग बहुत ही चेतनता के साथ करें, क्योंकि शब्द ही आपके जीवन की वह पूंजी है जो आपके जीवन को सुंदर, सुखी और सहज बनाती है, धनी और निर्धन बनाते हैं। शब्दों के उपयोग से ही इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है, और शब्दों के ही उपयोग से इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। यदि रिश्ते में मजबूती हो तो यही शब्द केवल जीवन को जीने का माध्यम बनकर रह जाते हैं। यदि रिश्तों में मजबूती ना हो तो यही शब्द कहीं फूल बन जाते हैं तो कहीं शूल बन जाते हैं। आपके शब्द आपको धनी भी बना सकते हैं और निर्धन भी।
आपका सम्मान भी करा सकते हैं और आपका अपमान भी। शब्दों का उपयोग मर्यादा में रहकर किया जाए तो जहाँ रिश्तों में सुंदरता होगी वहीं आपके सुखद और सुंदर जीवन का कारण भी बनेंगे। यही इंसान होने की पहचान है। इसलिए उन शब्दों का उपयोग ना करें जो स्वयं वापसी में आपको मिले तो बुरे लगे। शब्दों का इस्तेमाल उपयोग इंसान ही नहीं बल्कि अपनी भाषा में संसार के प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी आदि भी करते हैं। लेकिन इन शब्दों के दुरुपयोग के लक्षण और दुष्परिणाम इंसानी जीव में और जीव के मुकाबले जीवों के मुकाबले अत्यधिक देखने को मिलते हैं इंसान के अंदर। इसके दुष्परिणाम इन शब्दों के तो संसार में शरीर की रचना में हर जानवर के सिर पर सींग नहीं होते। अपनी स्थिति का आकलन कीजिए। आपके लक्षण संसार को दिखाई देते हैं। अपने लक्षणों से खुद को भी पहचानिए। इनमें से आप कौन हैं? खुद को बदलने की आवश्यकता दिखाई दे तो खुद को बदलिए। सुख शांति सहजता और सुंदरता स्वयं आपके जीवन में चलकर आएगी। आइए, ये था परमपिता का संदेश जो आपने सुना। इसी के साथ आपका स्वागत है। संतोष यादव जी, धन्यवाद। जो भी लाइव होते उन्हें सुने और हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।